हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंजाब यूथ कांग्रेस ने आज इंडिया गेट के बाहर किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। दरअसल पंजाब यूथ कांग्रेस ने पुराने ट्रैक्टर को आगजनी करके अपना विरोध दर्ज किया है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ढिल्लों जी मौजूद है। बीरेंद्र सिंह ढिल्लों जी, क्यों और कैसे ये विरोध प्रदर्शन दर्ज करने का कौन सा शांतिप्रिय तरीका है? जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए और हमारे जो मूल अधिकार हैं उनसे भी हमारे को वंचित कर दे, हम वहाँ से पंजाब से 20 सितंबर को ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली आना चाह रहे थे अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने एक रैली के रूप में। इन्होंने हमारे को हरियाणा बॉर्डर के ऊपर रोका, पानी की बौछारें की, डंडे मारे, काफ़ी कुछ किया। उसके बाद हम 22 सितंबर को आए, इन्होंने हमारे को पार्लियामेंट स्ट्रीट में अरेस्ट करके वहाँ बाहर बिठा दिया। और हमारी सिर्फ ये बात थी भी आप किसानों से बात करें, आप किसानों से आवाज़ सुने। हमारे साथ कांग्रेस के साथ आपके विचारिक मतभेद हैं, आप हमारे को एक पॉलिटिकल राइवल समझते हो, लेकिन किसानों का क्या कसूर है? और सर, जहां वैचारिक मतभेद की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के इतने पास वीआईपी जोन में जहां पर धारा 144 लगी हुई है, वहां पर आप आगजनी कर कैसे विरोध अपना दर्ज कर सकते हैं? आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या जरिया रह जाता है जब आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे? आप सारा पंजाब बंद पड़ा है, कानून व्यवस्था उधर ठप हुई पड़ी है, रेल गाड़ियां रोकी जा रही हैं, छोटा हर इंसान परेशान है, लेकिन मोदी जी को यहाँ पर बैठ के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उनको जगाने के लिए, उनको उठाने के लिए हमने जय जवान जय किसान का जहाँ नारा था, जहाँ जवानी और किसानी का बात की जा रही है, सबसे बुलंद नारा है जय जवान जय किसान का। आज उस नारे के सामने, इंडिया गेट के सामने और वहीं राष्ट्रपति भवन जो सबसे उच्च स्थान है हमारे देश का, उसके बीच हमने बीचों बीच ये मोदी साहब को मैसेज दिया है कि आप किसानी को फूंक रहे हैं और ये किसानी ट्रैक्टर जो है उसका सिंबल है। आप अभी भी उठ जाएं, अपनी नींद से जागें और किसानों से बात करें, एमएसपी के बारे में बात करें, उनको विश्वास दिलाएं। और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सही है भी, हाँ, लेकिन वहाँ बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है? वहाँ चाइना इतना अंदर आ रहा है, यहाँ तो हम तो फिर अपने देश में अपना कहते हैं इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनको नहीं रोक पाए तो हमारे को तो ये क्या रोकते इस चीज़ के ऊपर? लेकिन मसला जो है, इस चीज़ को ना देखा जाए, इंडिया गेट के प्रोटेस्ट हुआ या ट्रैक्टर जला। कानून तोड़ना एक बात है, तो फिर कानून तोड़कर आप कानून की बात कैसे कर सकते हैं? ये एक तरीके से डुअलिटी हो गई, एक हिपोक्रेसी हो गई। जो राज्यसभा में कानून तोड़ा गया, जिस तरीके से आपने आवाज़ दबाई गई, जिस तरीके से आपने एक अपनी ब्रूट मेजॉरिटी होने के बावजूद आपने लोगों की वोटिंग नहीं कराई, वहाँ कानून नहीं टूटा? क्या आपने एक डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है जहां आप फेडरल स्ट्रक्चर के ढांचे को आप तोड़ रहे हैं, आप स्टेट्स के राइट्स के ऊपर आप इन्वेड कर रहे हैं, वहां कानून नहीं टूट रहा? हमारे नौजवानों का एक 144 की उल्लंघना को आप कानून तोड़ना इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, वहां स्टेट्स के फेडरल स्ट्रक्चर को ढांचे को। सर, अब एफआईआर जो है वो हो गई है। नीलकांत बख्शी भी हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, यूथ कांग्रेस के ऊपर, कि आप लोग जो है दंगे जैसी स्थिति को बना रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं पहली बात तो नील कौन है, मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारा किसी से व्यक्ति विशेष से कोई इशू नहीं है। आप देखिए, ये पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश के किसानों का मसला है। आप इसको, इस चीज़ को नकारिए ना। ये मसला किसी, इसको ऐसे डाइल्यूट ना करें भी। ये हमारा मकसद है उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ चर्चा कराना, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर मोदी जी से और किसानों के बीच में बातचीत कराना और एमएसपी के ऊपर उनके ऊपर कम से कम एक कानून लेके आना। लेकिन जब आप हमारी आवाज़ ही नहीं सुन रहे, जब आप हमारे को सुनना पसंद नहीं कर रहे, हमारे पास सदन में ताकत नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर तो आज पंजाब में सारा किसान सड़कों के ऊपर है, हरियाणा बंद पड़ा है। हमारा मंडीकरण सिस्टम जो ऑलरेडी एक देश का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, उसके आप पैरेलल एक सिस्टम। अब एफआईआर हुई है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कौन कौन वो लोग हैं? हमारे ही साथी हैं, हम खुद भी गिरफ्तारी देंगे इस मसले में। और एफआईआर्स और ये गिरफ्तारियां और ये कानून और ये अपना क्या कहते हैं पर्चों से हमारे को दबाया नहीं जा सकता। एफआईआर्स भी होती हैं जब संघर्ष होता है, जब कानून बनते हैं तो उसके खिलाफ अपना क्या कहते हैं ये चीज़ों के खिलाफ लड़ना भी पड़ता है और इनके आवाज़ भी उठानी पड़ती है। अगर एफआईआरों से डरते होते तो शायद महात्मा गांधी जी के उस टाइम पे जो कानून बनते थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अपना भगत सिंह जी ने आज उनके 28 सितंबर जब उनको सेलिब्रेट करते हैं, हम उन्हीं के तरीके से हम जरूर महात्मा गांधी जी से हम मानते हैं उनको, हम उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं, लेकिन हम साथ साथ भगत सिंह जी को भी मानते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, उसके मद्देनजर ज़्यादा लोगों को इकट्ठे करने की मनाही है, 112
धारा 144 लगी हुई है, तब भी आप इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आगजनी करते हैं, तो कानून तो एक तरीके से आपने तोड़ा ही है, उसमें FIR हुई है, लेकिन इसके लिए कोई माफी नहीं है आपकी तरफ से, दोबारा ऐसा करेंगे? कोरोना में 1% लोग मरेंगे, 2% लोग मर जाएंगे, 3% लोगों को अपने परिवारों से अलग होना पड़ेगा। यहाँ 100% किसान मर रहा है, 100 का 100% छोटा किसान मरेगा। हम उस चीज़ को, वो ज़्यादा बड़ा खतरा है। हम कोई कानून की उल्लंघना नहीं करना चाहते हम, लेकिन ये कानून की उल्लंघना नहीं है हमारे को बॉर्डरों के ऊपर रोका जाए। हम, आपकी बात ठीक है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, लेकिन ये रॉन्ग्स और राइट की बात नहीं है, ये हमारे राइट की बात है। हमारे स्टेट के फेडरल ढांचे की बात। हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार बोल रहे हैं भी आप हमारे संघीय ढांचे के ऊपर वार कर रहे हैं। ये जो कानून है, ये ऐसे प्रोटेस्ट और बहुत होंगे। आज हमने इनको, ये लग रहा है FIRs कोई इतना मैटर नहीं करती। जब आप हमारी पेट के ऊपर ही लात मार देंगे, हम भूखे मरने से अच्छा है हम जेलों में अरेस्ट दे के वहाँ पर अपना, क्या कहते हैं, कम से कम ये तो हमारे मन को संतुष्टि हो भी हमने कुछ लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये जो तरीका है मोदी साहब का, एक ब्रूट मेजॉरिटी को और अपनी इमेज को इस तरीके से बनाना, आप बात करने में क्या हर्ज है किसानों का? हमारा कोई तो सिक्योरिटी ब्रीच करने का मकसद नहीं था, हमारा कोई 144 की उल्लंघना करने का मकसद नहीं है। लेकिन आप हमारे को ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हम कर सकते भी आप बोल दिए वो कौन है। सिक्योरिटी ब्रीच करने का तो आपका पूरा प्लान ही रहा होगा ना, क्योंकि आप ट्रक लाए हैं, उसमें ट्रैक्टर आप एक पुराना लाए हैं, उसको जल्दी से आग लगाते हैं, जिससे पुलिस आती है तो आप लोग तुरंत भाग जाते हैं, तो ये एक प्लानिंग है। हम भागे होते तो आपके सामने क्यों खड़े होते? हम तो अरेस्ट भी देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन यहाँ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रही हैं। हम तो कुछ नौजवान हैं यहाँ नेशनल, चाइना के अंदर 20 किलोमीटर अंदर वो आगे हैं, वो सिक्योरिटी की ब्रीच, इससे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। यहाँ तो कुछ नौजवानों ने एक अपना सड़क पे चलते हुए साइड के ऊपर जाके एक ट्रैक्टर फूंक दिया, उसको इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच बना रहे हैं। जो मैं इंडिया गेट एक VIP इलाका, मैं बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री से ऊपर है कुछ, वहाँ घुसपैठिए घुसाए हैं उनसे बात कर लीजिए पहले। आप हमारे ऊपर तो 751 और ये 144 की उल्लंघना कर देंगे, वहाँ वो अंदर तक आ गए हैं 20 किलोमीटर, वहाँ 20 किलोमीटर अपनी ज़मीन के ऊपर आ गए हैं। और वो लोग जो आपको शरेआम आंखें दिखा रहे हैं, हम तो इस देश के नागरिक हैं। और वहाँ आप चाइना में उनको नहीं रोक पाए, हमारे ऊपर जितनी आपको शिद्दतें करनी है आप करें। और इन कानून से हम, इन छोटे छोटे पर्चों से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जब तक ये काले कानून, जो बड़े लड़ाई है और ये जो बड़ी संघर्ष है, इसके बारे में बात करें, ना कि ये कानून पर्चा हो गया। 144 की उल्लंघनाएं बहुत होती हैं और ये आगे भी जी। पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढिल्लों जी को आपने सुना। आज सुबह का जो प्रदर्शन है वो इंडिया गेट पर देखा गया, जहां पर एक पुराने ट्रैक्टर को आग लगाकर यूथ कांग्रेस ने अपना विरोध किसान बिल के विरुद्ध दर्ज किया। और साथ ही उनका कहना है चाहे FIR हो जाए, लेकिन इसी तरीके से जो यूथ कांग्रेस है वो अपना विरोध दर्ज करती रहेगी जब तक उनकी बात को नहीं सुना जाता है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।